आज देश को आज देश को कांग्रेस पार्टी का जो काला कारनामा है उसको बता रहा। जम्मू कश्मीर में अभी 8 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले वैष्णव देवी जो जा रहे थे तीर्थयात्री, उस पर आतंकवादियों ने हमला किया। ड्राइवर पर गोलियां चलाई, ड्राइवर ने अपना आपा खो बैठा, गाड़ी पलटी मार दी, 9-10 लोग मारे गए। आतंकवादी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हमला कर रहे थे। तो जब सरकार बनी तब उसका खोजबीन किया गया, जांच किया गया, तो आतंकवादियों को टारगेट पर सेना को आदेश दिया गया, वहाँ के पुलिस को वहाँ सर्च अभियान चला। आतंकवादी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ आए, कुछ गए और कुछ मारे गए। तब वह बस पर जो हमला हुआ था, आतंकवादी कहीं न कहीं छुपता है, कहीं न कहीं रहता है, उसको कॉल करके बुलाया जाता है। तब उसका जांच किया गया तो 2-3 लोगों के यहाँ वह रात में ठहरा था और उसको खाना भी मिला था रात में, और सुबह में वह जब गया, भारतीय जवानों पर, भारतीय सेना पर, जम्मू कश्मीर से पुलिस पर जो हमला करने के लिए गया, तो उसको टिफिन में खाना भी दिया गया। वह जब उसका जो लोकेशन लिया गया तो वह व्यक्ति ने कहा, हम यह काम 20 वर्षों से कर रहे हैं। वहाँ सही में जब NIA ने पूछा, जब पकड़ा, तो कहा कि हाँ, यह काम आतंकवादी हमारे घर में रहे थे, रात में आराम भी किए थे, उनको सुबह में हम खाना भी दिए, और इस प्रकार से हम आतंकवादियों को 20 वर्ष से मदद करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अब अपना उसको कहते हैं हिंदी में दोगला नीति। एक तरफ ये विरोध करते हैं, एक तरफ हिंदुओं को टारगेट पर, हिंदू लड़कियों को टारगेट पर लेती है, और एक तरफ जम्मू कश्मीर के आतंकवादी प्रेम, वहाँ के स्थानीय निवासी, और यह काम कितने दिनों से हो रहा था और तब तो आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। आज मोदी जी के ऊपर टारगेट है और जो आतंकवाद को ख़त्म करना है। आतंकवाद को ख़त्म कैसे होगा? मोदी जी कैसे ख़त्म करेंगे? कैसे केंद्र सरकार आतंकवाद को ख़त्म करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के हृदय में ये सेना विरोधी आतंकवादी के जो पनाहगार हैं वो इनके हृदय में बसते हैं। और किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे थे, जो पाकिस्तान से बात करो, क्योंकि वह उसके पास में बम है, वह बम कहीं हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। तो देश में जो ये घटनाएं हो रही है, जो आतंकवादी घटना, उसको संरक्षण वहाँ के स्थानीय लोग दिया करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का वोटर बैंक है, जो अखिलेश यादव जी का वोटर बैंक है, वोट है, तो जो राजद का वोट बैंक है, तो इंडी गठबंधन के सारे नेता हिंदुओं को टारगेट पर लेते हैं और उनको, अपराधियों को, जो सेना पर हमला करती है, जो देश की पुलिस पर हमला करती है, उसको उनको बचाने का प्रयास करते हैं। बिहार में राजद गठबंधन का है, इंडी गठबंधन, राजद उसका प्रमुख दल है,
जब इसके पहले 6 महीना 6 मंथ पहले जब सरकार थी तो एक जेपी सिंह के हत्या में राजद के विधायक जी थे, उनको सज़ा हो गया आजीवन कारावास का। वह क्यों हुआ? और उन्होंने जेल जाते वक्त क्या कहे थे? हम यह काम करते रहेंगे, हम यह काम करते रहेंगे। 15 में इनकी सरकार थी, माले के वे विधायक थे, आज माले के विधायक, और उन्होंने जेपी सिंह के हत्या दिन के उजाले में कर दी थी। वे जाति से मुसलमान थे और राजद के हृदय में बसते थे। तो आज देश में आतंकवादियों को संरक्षण, आतंकवादी जिहादियों को संरक्षण कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सारे नेता करते हैं, जो आज उनका मनोबल आज हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। और इतने दिनों से आतंकवाद देश में चल रहा था, क्यों नहीं रोकथाम किए थे? स्थानीय लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई थी? आज भी स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी घटनाएं होती है, घरजाली आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में ये लोग हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। यही इन लोगों का चेहरा है, धर्म है। और आज जो जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग पलायन किए, आज धारा 370 35A, और जिस प्रकार से आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से हिंदुओं को, महिलाओं को मरवा रहे हैं, पलायन कर रहा है हिंदू वहाँ से, पश्चिम बंगाल से, तो ये राहुल गांधी जी, राजद के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये अखिलेश यादव जी एक बार भी नहीं बोलते हैं। किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों के साथ किया गया, ये इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस पार्टी आज तक एक बार भी आलोचना नहीं की है। तो ये कहने के लिए हम A to Z की पार्टी है, और कहने के लिए हम, और ये जातिगत गणना कराने के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। और आज जब आतंकवादी जब पकड़ाते हैं तो इनके संरक्षणकर्ता कौन होते हैं? राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के नेताजी। और जब अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, कितने अपराधियों को वहाँ पकड़ा गया, तो अखिलेश यादव जी वकालत कर रहे थे, आप इनको डराते हो। अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी जी सदन में कल बोल रहे थे, आप डराते हो मुसलमानों को, सिखों को डराते हो। कांग्रेस पार्टी की माननीय राष्ट्रीय नेताजी, इंडी गठबंधन के सारे नेताजी, याद रखिए, हिंदुओं को डराना आसान है, क्योंकि हिंदू जाति जाति में बटे हुए हैं, लेकिन हिंदू वो जिस प्रकार से टारगेट पर लिया जा रहा है, और जिस प्रकार से आप 15% 20% वोट को अपने पक्ष में करने के लिए आप हिंदुओं का विरोध करते हैं, तो वह दिन भी दूर नहीं होगा, वह दिन भी दूर नहीं होगा जब आपको उसी 15% वोट से भी आपका 19 का लोकसभा का चुनाव याद हो जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बिहार में राजद की सरकार नहीं है, और लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो कि जम्मू कश्मीर हो कि देश के सभी राज्यों में ये इंडी गठबंधन के समर्थित लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मदद करते हैं। बिहार में दिनेश सिंह की हत्या, जेपी सिंह की हत्या दिन को उजाले में करते हैं, और वह यह भी कह देते हैं हम ये घटना कर देंगे। यही इन लोगों का चरित्र है, जो हम वोट बैंक के लिए हिंदुओं को हम
तहस नहस कर देंगे। हिंदुओं को हम प्रताड़ित करेंगे, हमारे समर्थक प्रताड़ित करेंगे। आज जो इंडी गठबंधन का जो सरकार है, इंडी गठबंधन का जो यहाँ पर सरकार है कर्नाटका में, देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या, और आज देश के अंदर जो इंडी गठबंधन जो हिंदुओं पर तरह तरह का प्रताड़ना करता है। दिन के उजाले में उत्तर प्रदेश में 2 भाइयों की हत्या होती है। तो ये वह इराक और सीरिया का कहानी याद दिलाता है। या इराक और सीरिया को यह समझना चाहिए उन लोगों को, पाकिस्तान ने 5 लाख पहले और अभी फिर 8 लाख तालिबानियों को, अफगानियों को देश से बाहर निकाला है। भारत में जो ये इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी जो आयातित आतंकवादी, जिहादी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को आयातित करते हैं, वह आयातित को पुनः वापस भेजा जाएगा। मोदी जी पर भरोसा करती है पूरे देश की जनता, और मोदी जी हिंदुओं के संरक्षक हैं, योगी जी हिंदुओं के संरक्षक हैं। इसलिए वह दिन भी याद करना होगा जब आपके आँख से आंसू पुनः बहेगा, और जिस प्रकार से हिंदुओं को और देश की शासन सत्ता पर आतंकवादियों का जो हमला होता है, उसका संरक्षण इंडी गठबंधन की सभी घटक दल करते हैं और कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर में जो पकड़ाया है वह बता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार तो थी, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? वह 20 बरस से आतंकवादियों को मदद कर रहा था, और कांग्रेस पार्टी का वह तो वोट बैंक था, इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी उन पर हाथ डेरा नहीं डाला, उस पर कभी कार्रवाई नहीं की। यही संरक्षण, देश विरोधी ताकत को संरक्षण इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यह समझना होगा, इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। थैंक्स।